पंचतंत्र की कहानी। गधा, लोमड़ी और बंदर की मज़ेदार कहानी। एक जंगल में एक गधा और एक लोमड़ी रहते थे। गधा और लोमड़ी के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह दोनों अक्सर जंगल में साथ घूमने जाया करते थे। बरसात के मौसम में जंगल में चारों तरफ हरी हरी घास फैली हुई थी, जिससे जंगल बहुत ही सुहाना दिखलाई दे रहा था। आसमान में नीलिमा छाई हुई थी और आसमान बहुत सुंदर दिखलाई दे रहा था। हरी हरी घास को देखकर लोमड़ी गधे से बोली, गर्मियों के दिनों में जंगल कितना सूखा पड़ा रहता है, और अभी देखो हरी भरी घास के कारण जंगल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। लोमड़ी की बात सुनकर गधा बोला, लोमड़ी बहन, तुम क्या यह बात कर रही हो? घास भी कभी हरा होता है, घास का रंग तो नीला होता है। गधे की बात सुनकर लोमड़ी की हंसी आ गई। लोमड़ी गधे से बोली, अरे गधे भाई, जंगल का घास हरा ही होता है। गधा फिर बोला, घास तो मेरा भोजन है, तो क्या मुझे घास का रंग नहीं पता होगा? तुम तो मांसाहारी जीव हो, तुम्हें क्या पता घास का रंग कैसा होता है? लोमड़ी बोली, इस आपसी बहस से अपनी दोस्ती खराब होगी। अब इस बात का निर्णय किसी और पर छोड़ देते हैं कि कौन सही और कौन गलत। जो सही होगा वही बुद्धिमान माना जाएगा। उसी जंगल में एक बूढ़ा बंदर रहता था। बंदर बहुत ही होशियार और बुद्धिमान था। जंगल के सारे जानवर अपने आपसी विवाद सुलझाने के लिए बंदर के पास जाया करते थे। गधा और लोमड़ी दोनों ने निर्णय लिया, इस बात का फैसला बंदर पर ही छोड़ देते हैं, कौन सही और कौन गलत। लोमड़ी का मन बहुत खुश ही हो रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि घास का रंग तो हरा ही होता है, इसलिए निर्णय के उसी पक्ष में आएगा। गधा और लोमड़ी दोनों मिलकर बूढ़े बंदर के पास गए और उसे सारी बात बतलाई। लोमड़ी बंदर से बोली, बंदर भाई, आप जो भी निर्णय लेंगे हम उन दोनों शहर स्वीकार करेंगे। गधे और लोमड़ी की बात सुनकर बंदर बड़े ध्यान से सुनी। इसके बाद निर्णय देते हुए बोले, घास का रंग तो नीला ही होता है, इसलिए इस विवाद में जीत गधे की होती है। बंदर की बात सुनकर गधा तो बहुत खुश हुआ और नाश्ता खाता वहाँ से चला गया, किंतु बंदर के इस निर्णय से लोमड़ी को बहुत बड़ा आश्चर्य निराशा भी हुई। गधे के जाते ही लोमड़ी बंदर से बोली, यह तो आप भी जानते हैं कि घास का रंग तो हरा ही होता है, फिर गधे की विजय घोषित क्यों किया? बूढ़ा बंदर बोला, यह तो सत्य है कि घास का रंग हरा ही होता है, किंतु तुम तो वो एक बुद्धिमान प्राणी माने जाते हो और बुद्धिमान होकर एक मूर्ख गधे से वाद विवाद कर रहे हो, इसलिए बुद्धिमानी के तराजू पर तुम फेल हो जाते हो। लोमड़ी की सारी बात समझ में आ गई और वहाँ से वो चली गई। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी मूर्खों से अनावश्यक वाद विवाद नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें ही बेइज्जत होना पड़ेगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने चैनल टॉक न्यू प्रिंसिपल को।